उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। अब वैसे तो अभी 2021 चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की दशा दिशा तय करता है, तो इसलिए यहाँ का चुनाव थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम होता है, जिसको कहते हैं माहौल बहुत बनता है। और यहाँ के लोग जो चुनावी तैयारियां हैं, तो जैसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं ना, तो ये लोग भी करते हैं। हम अभी इधर से गुजर रहे थे तो संयोगवश ये लोग भी राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, तो हमको लगा कि इससे बेहतर क्या होगा कि इन लोगों से पूछा जाए। आप अपना नाम बताइए और कहाँ गांव है, कौन सी विधानसभा है? हंडिया विधानसभा है, गांव किराव है, धनुपुर ब्लॉक है सब। हाँ। और नाम? विजय बहादुर। विजय बहादुर। हाँ, अच्छा, विजय बहादुर जी बताइए, अब देखिए चुनाव तो अभी टाइम है, लेकिन अब माहौल तो बनने लगा है, पार्टी वार्टी घूमने लगी है, नेता भी सब अपना प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल दिख रहा है चुनाव का? अभी भाई तो अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए कि अभी तो कोई पार्टी वाले निकले नहीं है। अब धीरे धीरे आएंगे तो फिर समझ में आएगी कौन किस पार्टी से आ रहे हैं। अच्छा, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं। लेकिन ये बताइए कि सरकार अब तो भाई 4.5 साल हो गया, 5वां साल हो गया है अब तो अब कुल मिला के 4 महीना और बचा हुआ है, तो कुछ काम वाम की सरकार या क्या किया? अब काम सर तो विशेष तौर पर नहीं किए बाटे सरकार। हाँ, यह मान ला गैस से लेके अनाज से लेके यही सब बड़ा फ्री दे रही हैं। अच्छा, और वैसे कोनो विशेष। तो ये बताइए कि आप लोगों को क्या क्या फ्री मिला, आपको क्या क्या मिला, ये बताइए। अरे साहब वही गैस मिली है। अच्छा। और फ्री मान ला कि गेहूँ चावल मिलता है। अच्छा। और साल में मान चला कि जो 6,000 रुपया मिलता है। अरे वाह, मतलब 6,000 रुपया मिलता है, रसोई गैस और बस यही अब राशन उसन मिल रहा है। राशन मिल जाता है। सर। अच्छा, तो विधानसभा आपकी फूलपुर है? नहीं, हंडिया है। अच्छा, हंडिया विधानसभा। तोहार कौन विधानसभा है, कहाँ से? फूलपुर है। फूलपुर जी। का नाम है, जरा तू बताओ का समझाता? प्रज्ञा यादव नाम है जी। हाँ। तो ये सरकार जो अभी योगी जी की चल रही है, अभी जैसे बता रहे हैं कि वैसे तो बहुत कुछ नहीं सरकार कर रही है, लेकिन इनको राशन दे रही है, रसोई गैस दे रही है, 6,000 रुपया दे रही है। तो अभी दोनों बात कह रहे हैं इतना कुछ दे भी रही है और कह रहे हैं कुछ खास कर नहीं रही। तो आपको क्या क्या लगता है, सरकार कुछ कर रही कि नहीं कर रही? जी, सरकार जो कर रही है, इतनी महंगाई जी है, पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई हो गया कि उस सरकार में कोई अभी गाय जो है, सांड जो है, किसानों के लिए छुट्टा हुआ है। किसान सब खा के अनाज कोई नहीं पा रहा है, सब वृथा है इस सरकार में। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको भी कुछ राशन वाशन मिला कि नहीं मिला? इनको तो मिला जी, राशन मिलता है, 10 किलो राशन जी होता नहीं, 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल मिल गया जी। अच्छा। उनमें कोई बात नहीं है। अच्छा। कि ये राशन जो मिलता है जी, इसके लिए इतनी महंगाई है, हाँ, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जितना राशन मिला है उससे तो हर घर चल जाते कि नहीं? नहीं, घर तो नहीं चल जा साहब उससे। हाँ, ऊपर व्यवस्था के पर कमाए धमाए मोल विशाल लेकर के। हाँ। उससे नहीं चलता था। लेकिन कौनो सरकार ध्यान में आवत है जो इतना राशन वाशन या रसोई गैस का वो फ्री में दे हुए, कौनो सरकार ध्यान में है? नहीं, देहे तो नहीं रही कोनो सर। दे नहीं रही। नहीं, देहे तो नहीं रही राशन। अच्छा, तो वोट जो है वो पे परी की कथा और पे परी कौन मुद्दा हो? अब साहब वो तो समय बताए कि मुद्दा अब जैसन पार्टी में चुनाव में जैसन पार्टी आए, जैसन नेता उतर ही वहाँ तरीके से। हाँ सर, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मोदी जी बार बार ही कहा थी ना कि गरीबों का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, मोदी जी कहते हैं, तो कुछ बात उनकी ठीक है कि ऐसे ही बोलते हैं? ठीक है साहब, ये जो लॉकडाउन लगाए हैं, ये लॉकडाउन में गरीब लोग मरे हैं साहब, बड़े लोग नहीं मरे। गरीब लोगों को घर में रहो, बाहर न निकलो, बीमारियाँ चल रही तमाम तरीके, तो कमा कर रखे नहीं है कि खाएंगे घर में। ये गेहूं से कितना पेट भरेगा, बिना चावल था, दाल का, बिना सब्जी का, बिना तेल का, बगैर मसाला का, बगैर सोडा साबुन का नहीं आदमी बाहर जाएगा नहीं, तो काम करेगा नहीं। तो चावल वैसे काम क्या करते हैं? काम साहब हम लोग छुट्टा लेबर का काम करते हैं। लेबर का? हाँ, लेबर। आप भी वही काम करते हैं? जी जी। अच्छा, वही काम। आप कहाँ से हैं भैया, आपका क्या नाम है और कौन सा विधानसभा है, कहाँ से? जी, हमारा नाम दिनेश चंद है, गांव बल्दिया, विकासखंड सैदाबाद, प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक प्रकार से हम मजदूर हैं। काम धाम के लिए जब से मोदी जी हुए हैं तब से बड़ी समस्या है मजदूर लोगों के लिए। अच्छा, क्यों तब से क्यों समस्या है? पहले क्या अच्छा था, अब क्या बुरा हुआ? कोरोना की वजह से या कुछ भी कारण हो, लेकिन आज हम कोरोना मोदी जी तो लेके आए नहीं, मोदी जी तो कहे कोरोना आया तो इसमें चलो हम राशन देंगे फ्री में। देखिए बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि राशन मिला, रसोई गैस मिला, सब मिला।
तो क्या मुश्किल हुई? जी राशन मिला, उतने में हमें राशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। हाँ। हम मजदूर आदमी हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगारी से जी खा सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। हाँ। जब से मोदी जी आए हैं, रोड पे भीख मांगने वाले भी तबाह हो गए हैं। हाँ। ये सत्य कैसे बात। पता चला कि भीख मांगने वाले तबाह हो गए? जब हमारे पास नहीं रहेगा या कमाने वाले के पास नहीं रहेगा, कंपनी कारखाने में जितने लोग परेशान काम कर रहे हैं और उनके पास नहीं रहेगा, तो हम भीख कहाँ से देंगे? हम खुद के लिए परेशान रहेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो है, ये आइए जरा आप ये बताइए, क्या है भैया, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में सब भीख मांगने वाले भी तबाह हो गए, आपको क्या लगता है? दरअसल बात तो सही है, महंगाई के हिसाब से हाँ। महंगाई तो सभी के सरकार में थी। महंगाई सभी सरकार। हाँ, मगर इसमें ये चीज़ देखा जाए कि अब राजनीति मुद्दा जिस तरह बीजेपी सरकार लेके उठा रही है, हाँ। अब अगर रखें तो हम भी अपना प्रस्ताव रख सकते हैं इसमें। बताइए। हाँ। अब हम संगठन चलाते हैं, हाँ। रजवाड़े पासी समिति। अब महाराजा सुहेल देव को पासी थे, अब उनको पासी की एक बार घोषित कर दिया गया। हाँ। मगर अब इतनी समय राजभर चिल्ला रहे हैं, बीजेपी ही सरकार आपस में लड़वा रहे हैं। हाँ। अब 6 महीने से ठाकुर भी कह रहे हैं कि सुहेल देव हमारे हैं। हाँ। अब इसमें हम लोग में मतभेद कर दिए। 80% पासी बीजेपी में समर्थन किए थे, मगर अब हम लोग भी समर्थन हटेंगे। और रही बात सरकार की, वो महंगाई सस्ताई तो ये होता जाता रहेगा, चढ़ाव उतार। बस हम लोग के ऊपर कोई आँच ना आए, हम लोग के इतिहास के साथ छेड़खानी ना करें, नहीं तो हमारी। अच्छा, इतिहास के साथ छेड़खानी तो मतलब जो आप कहते हैं, तो भाजपा ने तो कुछ किया नहीं, वो तो अलग अलग लोगों ने कहा कि है। तो एक चीज ये बताइए, इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो ये जो राम मंदिर है, इसका क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर बन रहा है, इतने लंबे समय से विवाद था, झगड़ा था। चले वो बात अपने जगह है, राम मंदिर का वो हटा, कश्मीर का मैटर 71 धारा ये हटा, ये सब चीज़ अपने जगह है। बस हम अपने इतिहास, अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं। हमारे इतिहास, हमारे धरोहर के साथ छेड़खानी ना करें। ठीक। चलिए, क्या भैया आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हम तो यहाँ हलवाई दुकान में रहते हैं। अच्छा, हलवाई दुकान। हाँ। तो क्या है, अभी चुनाव आ रहा है? अच्छा ये बताइए, जैसे आप बड़े राम मंदिर बन रहा है, हाँ। तो 1100 तेल आज 2400 में बिक रहा है, हाँ। तो कैसे जनता चलेगी? तो मतलब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। महंगाई सब, भाई गरीबों खून टूट के मंदिर बनेगी क्या? भाई 1100 सामान आज 2400 में बिक रहा है, दिन में दुकानदार बेचे तब संध्या तेल 3 मंगावे। हाँ। कुछ कहूँ आलन लागत है ना वो, तो वो आलन के लिए बहुत वो माल चाहत है। तब कहाँ घर है? कहाँ घर है? हडिया हमार घर है। हडिया घर है। हमार घर शीतला प्रसाद है। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस सरकार एक बार बदले का है। हाँ। अच्छा, काहे? बदले के है ये कि केवाड़ी के बंद रहे। हाँ। पैसे एक भी नहीं मिल रहा है, तो अच्छा। तेल कहाँ से लेंगे? और चौदह खावे, गेहूँ खावे। तो राशन मिल रहा है आपको? राशन तो भाई मिल रहा है, मिलता है, लेकिन राशन तो हमारे ही देते हैं। हाँ। जौन 5 किलो खदिया कम कर दे उधवा में, बोरियवा में, तू तो हमारे ही आओ, तो किसान हम लोग है। हाँ। नहीं किसान है तो खाते में पैसा भी कुछ आया कि नहीं? अरे खाते में वो और कितना महंगा बात है। अरे हम जो कह रहे हैं वो बताइए, घुमाइए नहीं, गोल गोल ना घुमाइए। आप कहे कि हम किसान हैं, तो किसान के खाते में आपका रकम आई कि नहीं? अरे रकम कितना आई? फिर आई कि नहीं बताइए। 2000 देते हैं। आई कि नहीं आई? हाँ, आई 2000। हाँ, आई 2000। देखिए, ये जनता अद्भुत है। ये कह रहे हैं कि राशन भी आ रहा है, कह रहे हैं 6000 रुपया भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि अरे इससे क्या है, तो आ रहा है, तो आ रहा है। जरा आप बताइए, क्या मतलब है ये जो अभी कह रहे हैं कि राशन भले आ रहा हो, 6000 रुपया भले आ रहा हो, लेकिन इससे कुछ अच्छा नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही। हाँ, इनके लिए तो नहीं कर रही है, जो पा रहे हैं उनको अच्छा है। बात है जैसे पिछले साल आलू 5000 बिका, इस साल आलू कितने में है? 1600 रुपया में। तो इस सरकार का मामला है नहीं, ये निजी मामला। ये तेल सरसों अपना मामला है, निजी मामला। जब पैदा नहीं महंगा होगा, लेकिन अपना काहे को मानेंगे? ये कहेंगे कि सरकार नहीं करा रही। सरकार महंगा करेगी, ये जनता काम है ना। जनता तेल न ले, अपने आप सस्ता हो जाए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? तेल क्यों नहीं लेगी? और खाएगी नहीं, खाना नहीं खाएगी? कैसी बात कर रहे हैं? अरे सब्जी ना बना हुआ, दाल खाना, दाल खा। देखिए यहाँ बात ये है, यहाँ लेकिन इधर आइए, आ जाइए।
ये आप लोग ही बताइए, सरकार ने अच्छा काम क्या किया, ये बताइए। कोई अच्छा काम ये किया है हाँ। कि ओवर ब्रिज बनवा दिया, भाई यही अच्छा काम किया है। कहाँ बनवाया? आप क्या जानवर छोड़वा दिया है किसान। आप क्या कर रहे हैं, अच्छा काम क्या किया? हमारे जे पहले उससे आज भी हो रहा है, अच्छा ही नहीं। यहाँ पहली बार गुंडाई खत्म हो गया है। अच्छा। मतलब जहाँ चौराहा गुंडाई, जहाँ बेचारे गरीब उनको परेशानी होता वो, और ये सब निजी मामला है। भाई भाई नहीं लड़ता, भाई भाई लड़ता है। अगर क्यों नहीं लड़ता, मेहरारू आदमी लड़े लगे। ये काम तेल और सरसों गेहूँ सब अपन निजी समस्या है। ये कौनो ऐसा नहीं है कि सरकार मांगा। सरकार कुछ हुआ है अच्छा? हाँ, सड़क का विकास एकदम दिख रहा है। देखिए और जहाँ पे रोडें वगैरह थी, अब पूरी आंख बंद करके गाड़ी चलाओ। बताइए बताइए। सड़क का विकास दिख रहा है, जो है कि सड़क मरम्मत और जगह जगह जैसे रोड टूटी थी वो सब पूरा बना है। इससे देखिए जैसे याद। अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, मतलब हम पटेल हैं, यहीं बगल में रहने वाले हैं। क्या करते क्या है पटेल जी? हमारे गोमती है आगे। अच्छा, हाँ गोमती है आपकी। हाँ, देखो किस चीज की गुमटी? या सामने पान की गोमती है। हाँ, पान की गोमती चलाते हैं। आपकी भी यही विधानसभा है, फाफा मऊ? अरे फूलपुर। अच्छा, फूलपुर। तो जय यादव जी कहें कि कुछ नहीं हो रहा, सही इनके लिए नहीं। जो पहले रोजगार थे बेरोजगार हो गए, अब जो बेरोजगार रोजगार हो गए। जब इनकी सरकार ये रोजगार हो जाए, वो बेरोजगार हो, बस यही है समस्या, यही है। सरकार उनकी सरकार क्या है जी? भारतीय जनता पार्टी जो है जी, हाँ, ऐसे है समाजवादी की सरकार जो पहले थी जी, वही सरकार जी फिर अखिलेश की आएगी जी। आप यही तो कह रहे हैं। अच्छा, इनसे कहिए कि इलाहाबाद में एक काम बताइए, अखिलेश यादव क्या किया बताइए। अखिलेश यादव जी 100 नंबर चालू कर दिया है। 100 नंबर हर प्रदेश में पहले भी है। एक जी, बात है। चालू हो गया था, पहले नहीं था। हर प्रदेश में सरकार नहीं, एक ये सरकार जो रोड बनाई, चौड़ीकरण कराए, कितने घरे, मतलब इनसे कह रहे हैं ये सरकार जो कर पिछली सरकार वो अच्छा काम किया। ये बता एक काम अखिलेश यादव ने क्या किया यहाँ बता दिए अस्थायी रूप से। आप बताइए एक काम। हाँ, 100 नंबर वो चालू किया। तो हर प्रदेश में हाँ, 108 नंबर चालू कर दिया। हर प्रदेश में। देखिए खड़े हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? शारदा प्रसाद सिंह, ये मेरा ही घर है। अच्छा, ये आपका घर है। देखिए इनका घर है जो है। तो क्या है इस सरकार अभी जो चल रही है, इस सरकार कुछ अच्छा काम की, बहुत अच्छा काम की या खराब की, क्या की? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, रोड पे तो सरकार काम अच्छा है, लेकिन किसान जो है, किसानों को जो मौलिक रूप से जो आवश्यकताएं हैं उसमें सरकार की कमजोरी है। जैसे क्या कमजोरी है? ऐसा तो जैसे जानवर हैं, अब जानवर इन्होंने कई गौशालाएं खुलवा रखी हैं, वहाँ कोई जानवर दिखाई नहीं देता है। गौशाला का अगर औचक निरीक्षण किया जाए तो कोई आपको गौशाला में कोई जाए नहीं, और गाय आपको रास्तों में नजर आएगी, सांड नजर आएंगे। और किसान जो है बेचारा खेतों में सोने के लिए मजबूर है रातों दिन, उसके पास और कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ गाँव मतलब खेत पे सोना, अपनी फसल की रखवाली करना। अच्छा, सब लोग बताइए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का क्या हो? सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहेंगे इसी पे वोट होगा। देखिए किसानों के लिए तो तमाम। हाँ, ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो, वोट किस पे होगा आपके हिसाब से? नहीं, हम लोग तो जैसे किसानी का काम करते हैं, किसानी का भी काम करते हैं, तो हम लोग किसान के ही हित को देखते हुए वोट करेंगे। तो किसान का हित कर रही कि नहीं? ना, कतई कोई संतुष्ट नहीं है। किसान का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा? नो, हाँ, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या करते हैं? क्या यही गाय बछड़ा से सब इनके पास जाने वाला है। गाय बछड़ा की समस्या बहुत है जो है। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। हाँ, कमल सिंह, क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है ये सरकार जो है वो कुछ की है, योगी जी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं किए हैं, अच्छा, क्या? और ना कुछ हमारे समझ में आ रहा है। और आने वाली सरकार जो आप पूछ रहे हैं, आएगी सपा की सरकार आएगी। हाँ, क्यों? इसलिए कि किसानों के हित में कुछ काम नहीं किए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। किसान बेचारे जो लागत लगा, पहले तो कभी किसी ने किसान को कुछ दिया ही नहीं था, पहली बार तो मोदी सरकार में मिल रहा है ये। क्या दिया मोदी सरकार ने? हाँ? क्या दे रहा है? खाते में सीधे रकम है, उनको दूसरी जो योजनाएं है उसका लाभ मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही है, घर मिल रहा है। नहीं, नहीं, जब चुनाव आता है ना तभी ये लालच दिया जाता है, उसके बाद बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। रसोई गैस जो दिया गया था उज्ज्वला का, उसमें सब्सिडी जो काटा गया था, गरीब को पूछिए क्या हालात हुई। चलिए, अच्छा, ये बताइए जैसे हाँ। भाई साहब हैं हमारे यादव, बताइए, आइए, अरे आइए ना, क्या नाम है आपका? विकास कुमार यादव। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब किस पर्पज से ये हो रहा है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि हाँ। चुनाव नहीं मिले क्या अभी बात है? होने वाला है,
तो चुनाव में सरकार ये जो काम कर रही है वो क्या अच्छा की क्या खराब की? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अभी नहीं बोल सकते क्यों? अरे चलिए बोल नहीं रहे, ठीक है। कुल मिला के एक देखिए, बहुत सी चीजें हर कोई बता रहा है कि राशन मिल रहा है, हर कोई बता रहा है कि 6,000 रुपए मिल रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि जो दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सब ये भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। जो छुट्टा जानवर हैं, सांड हैं, गाय भैंस है जो खुले घूम रहे हैं, उनकी वजह से बड़ी मुश्किल है, और महंगाई दूसरी बढ़ी हुई है। ये एक बड़ी चीज है, और जिसको हम बार बार कहते हैं एक चाइनीज वायरस, उसका भी असर है। रोजगार के मुद्दे पर भी लोग बात कर रहे हैं, हालांकि ये सब मानते हुए बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ सरकार कर भी रही है, लेकिन बहुत सी चीजें अभी होनी बाकी है। तो वोट जब आएगा तब तक क्या मन बनेगा इससे तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।